किसी ज़माने में 58(2)B को मार्शल लॉ के रास्ते की दीवार समझा जाता था और इसे पावर ऑफ बैलेंस के तौर पर गर्दाना जाता था कि 58(2)B जो है ये मार्शल लॉ नहीं लगने देती। लेकिन जब 58(2)B 4 हुकूमतों को खा गई तो फिर पार्लियामेंट को होश आया कि नहीं, इसका ख़ात्मा बहुत ज़रूरी है। जमहूरियत की बालादस्ती और बका जो है वो इसी में है कि 58(2)B ख़त्म कर दी जाए। और जब 58(2)B ख़त्म कर दी गई और एक वज़ीर आज़म को 2/3 अक्सरियत भी अवाम ने दे दी, लेकिन इसके बावजूद जनरल परवेज़ मुशर्रफ के कू को 2/3 अक्सरियत भी रोक ना सकी, तो फिर पार्लियामेंटेरियन ने देखा कि ताकत ही होती है। बज़ाहिर यूँ लगता है कि सारे सियासी फ़रीक़ैन आइनी तरामीम पर मुतमईन हैं। हर एक के इत्मीनान के लिए इन तरामीम में कुछ न कुछ मौजूद है और हर कोई अपने आप को जो है जस्टिफाई कर रहा है कि मेरा ये किरदार रहा, मेरी ये फ़तह है, मैंने ये हासिल कर लिया है, मैंने वो हासिल कर लिया है। और तमाम सियासी फ़रीक़ैन जो हैं वो इस पर जो है हमें धमालें डालते हुए नज़र आते हैं। अपोजिशन थोड़ी सी जो है वो इसमें बज़ाहिर गमगीन नज़र आती है, लेकिन अंदर से वो भी हमें मुतमईन से दिखाई देते हैं और ऐसे लगता है जैसे सारा जो मामला है वो आपस में कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए से ही पाया तकमील तक पहुंचा है। ताहम अपनी तरफ से सियासतदानों ने अपनी बालादस्ती कायम करने के लिए सब कुछ फतह कर लिया, लेकिन तारीख़ हमें बताती है कि ताकत ने हमेशा अपना रास्ता जो है बंद गली से निकाला है। किसी ज़माने में 58(2)B को मार्शल लॉ के रास्ते की दीवार समझा जाता था और इसे पावर ऑफ बैलेंस के तौर पर गर्दाना जाता था कि 58(2)B जो है ये मार्शल लॉ नहीं लगने देती। लेकिन जब 58(2)B 4 हुकूमतों को खा गई तो फिर पार्लियामेंट को होश आया कि नहीं, इसका ख़ात्मा बहुत ज़रूरी है। जमहूरियत की बालादस्ती और बका जो है वो इसी में है कि 58(2)B ख़त्म कर दी जाए। और जब 58(2)B ख़त्म कर दी गई और एक वज़ीर आज़म को 2/3 अक्सरियत भी अवाम ने दे दी, लेकिन इसके बावजूद जनरल परवेज़ मुशर्रफ के कू को 2/3 अक्सरियत भी रोक ना सकी, तो फिर पार्लियामेंटेरियन ने देखा कि ताकत ही होती है। हुकूमत ने इस तरमीम के ज़रिए मामूली से तूफ़ान पर काबू पाने के लिए सुनामी को दावत दे दी है। पार्लिमानी तौर पर हुकूमत मुश्किलात पर काबू पाने में कामयाब होगी है, लेकिन अगर वकला तहरीक ज़ोर पकड़ती है और इसके साथ अवामी तहरीक भी शुरू हो जाती है, तो फिर उसके बाद क्या होगा इस पर कोई भी हतमी बात नहीं की जा सकती। लेकिन ये अवामी तहरीक जो है इसे रोकना किसी आइनी तरमीम के बस की बात नहीं है। मुझे तो दूर दूर तक सियासी इस्तेहकाम जो है वो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे मामलात अभी भी उसी तरह से हैं। हमने अभी भी ज़ोर जबर के साथ जो है और लोगों को इत्मीनान दिलवाए बग़ैर जो है वो तरमीम कर ली हैं। पब्लिक का इससे हमें दूर दूर तक जो है पब्लिक की इनपुट हमें नज़र नहीं आती इसमें। तो ऐसे में जो है ये तहरीक जो है ये किसी पब्लिक सेंटिमेंट को जो है वो रोकने के काबिल नहीं है। हमने देखा कि आइनी तरमीम के ज़रिए जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो तो शायद हुकूमत लाने में कामयाब हो जाए, लेकिन अभी उसके रास्ते में भी जो है मनपसंद चीफ़ जस्टिस लाने के रास्ते में भी बड़ी रुकावटें हैं। बदस्तूर सीनियर मोस्ट जज जो हैं सैयद मंसूर अली शाह साहब, वो चीफ़ जस्टिस की दौड़ में शामिल हैं। और अगर चूँकि अदलिया के अंदर जो इस वक्त सियासत चल रही है और उसके मुताबिक अगर जिसे हुकूमत लाना चाह रही है उन्होंने इनकार कर दिया, तो फिर उसके बाद दूसरे नंबर वाले जज साहब जो हैं जस्टिस मुनीब को वो हुकूमत किसी तौर पर भी चीफ़ जस्टिस नहीं बनाना चाहती, क्योंकि उन्हें नती किया जाता है कि वो जस्टिस साकिब निसार का पार्ट 2 हैं। तो ऐसी सूरत में फिर सिर्फ सीनियर मोस्ट जो हैं मंसूर अली शाह वही चीफ़ जस्टिस बनना बाकी रह जाते हैं।
اور اس میں حکومتی اتحاد کے بعد جو فریق ہیں وہ یہ چاہتے ہیں، حکومت کو مشورہ بھی دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے عوامی تحریک اور وکلاء تحریک کو اور باقی معاملات کو بھی آپ نے رد عمل سے بچنا ہے تو پھر زیادہ بہتر ہے کہ آپ منصور علی شاہ صاحب کو جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیں۔ اس میں تمام لوگ بھی مطمئن ہو جائیں گے اور پبلک بھی مطمئن ہو جائے گی۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اگر حکومت نے میرٹ پر فیصلہ نہ کیا تو عوامی تحریک کے نتیجے میں ایک اور دریا کا سامنا ہوگا جسے پار کرنا حکومت کے لیے بہت مشکل ہوگا۔